दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जोरों पर चल रही है। तमाम बीएलओज की मौत चर्चा के केंद्र में आकर खड़ी हो गई है। इस बीच योगी सरकार ने एक नया फरमान जारी कर दिया। जी हां, ये फरमान जारी होते ही हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है आधार कार्ड से। वहीं आधार कार्ड जो आपके लिए और हमारे लिए बेहद जरूरी बताया गया। आमतौर पर आधार कार्ड हम सभी के पास में मौजूद है। मोदी सरकार ने उसे खूब प्रमोट भी किया है और पहचान के लिए इन दिनों आधार को काफी वैल्यू भी दी जाती रही है। लेकिन योगी सरकार के अधिकारी बाकायदा लेटर जारी कर रहे हैं और इसे मानने से मना कर रहे हैं, अमान्य बता रहे हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बीती 24 नवंबर को विशेष सचिव अमित सिंह बंसल की तरफ से एक पत्र जारी किया जाता है। यह पत्र प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों के लिए था। इस पत्र में सीधे तौर पर कह दिया गया है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि किसी भी प्रमाणिक दस्तावेज के आधार पर तय नहीं होती है, इसलिए इसे आधिकारिक जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। नियोजन विभाग के विशेष सचिव का कहना है कि नियुक्तियों, तमाम सरकारी सेवाओं, आवेदन प्रक्रियाओं और सत्यापन कार्यों में आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल ना किया जाए। अब दोस्तों, आप खुद सोचिए, आधार कार्ड को पैन से जोड़ने के लिए एक तरह से मजबूर किया गया हर किसी को। हजार रुपए देकर लोगों ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाया था। दूसरी तरफ सरकारी नियुक्तियों, सेवाओं, प्रक्रियाओं या फिर सत्यापन के लिए इसे मान्य ही नहीं बताया जा रहा है। गजब हाल है। अगर आधार कार्ड वेरीफाइड सोर्सेस से नहीं बन रहा है, चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं से लेकर तमाम सरकारी कार्यों तक अगर इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसके होने का क्या फायदा है भाई? क्यों ही इसे वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाए? वैसे भी तमाम ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर 1500 रुपए देकर फर्जी आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। तो फिर क्यों सरकार इसे प्रमोट करती है? इसे बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? एक देश एक पहचान की दिशा में बढ़ते कदम अगर एक आधार कार्ड पर सहमति नहीं बना पा रहे हैं, तो क्यों ना इसे पूरी तरीके से बंद कर दे, बैन कर दे। आधार कार्ड नहीं होना चाहिए। जो पत्र जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि सरकार का यह फैसला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भेजे गए एक पत्र के आधार पर लिया गया है। UIDAI के अनुसार आधार में दर्ज जन्मतिथि को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में जन्म का प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या फिर अस्पताल से जारी किसी दस्तावेज को अनिवार्य रूप से देना नहीं होता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? क्यों अनिवार्यता नहीं है भाई? जब आप आधार कार्ड को इतनी वैल्यू दे रहे हैं, तो दस्तावेजों की अनिवार्यता को कैसे दरकिनार किया जा सकता है? एक ऐसा आधार कार्ड जिसमें दर्ज जन्मतिथि फेक हो सकती है, अन्य जगहों पर भी कैसे वैलिड डॉक्यूमेंट हो सकता है भाई? इसे तो तत्काल प्रभाव से बंद करवा देना चाहिए, या फिर इसे बनाने की प्रक्रिया को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए ताकि फेक कार्ड ना बन सके। लेकिन यहां हो क्या रहा है? चित भी आपकी, पट भी आपकी। सरकार इसे बनवाएगी भी, नहीं बनवाएंगे और लिंक नहीं करेंगे दूसरे डॉक्यूमेंट से तो उसका पैसा भी वसूलेगी और मान्यता भी नहीं देगी। गजब खेल है भाई। बहरहाल, नियोजन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार के सभी विभाग तुरंत तत्काल प्रभाव से आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार करना बंद करें और अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी इसके लिए दिशा निर्देश जारी करें। इसका मतलब यह है दोस्तों कि सरकारी सेवाओं, सरकारी नौकरी, पेंशन, छात्रवृत्ति, लाइसेंस, सरकारी जो और भी कामकाज हैं, उनमें किसी भी तरह की पहचान या उम्र संबंधित प्रक्रिया में अब जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में केवल मान्य दस्तावेज ही स्वीकार किए जाएंगे। मान्य दस्तावेजों से मेरा क्या मतलब है? जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, हाई स्कूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, नगर निकाय द्वारा जारी जन्म पंजीकरण रिकॉर्ड होना चाहिए, या फिर अन्य जो अधिकृत दस्तावेज बनाए गए हैं, सूचीबद्ध किए गए हैं, वो होने चाहिए। सवाल यह है कि आधार बनवाते वक्त ही अगर इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया गया होता तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती। अरे भाई, आप पहले ही देखते ना, आधार कार्ड में आप जन्मतिथि लिख रहे हैं किसी की, एक वैलिड डॉक्यूमेंट बन रहा है इस देश के लिए, और उसमें आप डॉक्यूमेंट ही नहीं मांग रहे हैं। अरे भाई, कुछ तो आधार रखेंगे ना। आधार के लिए कोई आधार ही नहीं है। हर आदमी 500 1000 में बनाए दे रहा है और सरकार इसे वैलिड मान रही है अभी तक। और आप देखिए, कह रहे हैं कि हम वैलिड नहीं मानेंगे जन्मतिथि के मामले में। इससे पहले बिहार में हमने देखा चुनाव आयोग ने जो हरकत की, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी। अब अधिकारियों को इतनी समझ कहां है भाई कि वो इन सब चीजों पर ध्यान दे ले, और सरकार चल रही है अधिकारियों के भरोसे।
यानी कि अंधेर नगरी चौपट राजा। लोगों को डॉक्यूमेंट के जाल में ऐसा फंसा हो कि बाकी चीजों पर ध्यान ही ना जाए, इधर से उधर चक्कर मारते रहे बाबुओं के टेबल पर, और वो भी आपसे पैसा वसूलते रहे। हालांकि यूपी इकलौता राज्य तो है नहीं, महाराष्ट्र में भी सरकार ने कुछ ऐसे ही आदेश जारी किया है कि देरी से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। अगस्त 2023 में एक्ट में बदलाव के बाद सिर्फ आधार कार्ड से बने सभी बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए जाएंगे। सरकार ने यह फैसला गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे फेक बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट को रोकने के लिए उठाया है ये कदम, ऐसा बताया जा रहा है। रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जारी किए गए सभी संदिग्ध जो सर्टिफिकेट्स हैं कैंसिल करने का आदेश जारी कर दिया है, और जिन लोगों ने सर्टिफिकेट जारी किया अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने की बातें भी कह रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सभी तहसीलदारों, सब डिवीजन ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स, डिविजनल कमिश्नर्स को 16 पॉइंट्स वेरिफिकेशन गाइडलाइन जारी कर दिए। लेकिन सवाल यहीं आकर अटका जा रहा है कि अगर बिहार में चुनाव आयोग शुरुआत में आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मान रहा है, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक फरमान जारी किए जा रहे हैं कि भाई हम इसको वैलिड नहीं मानेंगे, कमियां लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, तो फिर इसे 2000 के नोट की तरह बंद क्यों नहीं कर देते हैं? भाई आधार कार्ड को बंद कर दीजिए, आप तो वैसे ही बंद करने में माहिर है ना। पहले आप कृषि कानून लाते हैं, फिर आप माफी मांगते हैं, फिर उसे बंद कर देते हैं। आप 2000 का नोट लेकर आते हैं, 1000 का नोट बंद करके, फिर आप 2000 का नोट भी बंद कर देते हैं। अब आधार कार्ड को भी बंद कर दीजिए। जब सरकारें वैलिड इसे मान नहीं रही हैं, डॉक्यूमेंट ये वैलिड है नहीं, इस आधार को बनवाने के लिए कोई आधार ही नहीं है, फर्जी तरीके से भी इसमें आधार बन रहे हैं, तो फिर आधार का क्या मतलब है भाई? एक देश एक पहचान सिर्फ नारा है क्या? आधार को जब हर जगह वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं माना जा रहा है, तो फिर इसे होने ना होने से क्या ही फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है दोस्तों? आपके पास आधार कार्ड नहीं है, जो डॉक्यूमेंट जहां पर मांगे जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट बनवा के दे देंगे। फिर आधार हम लादे लादे क्यों घूमे भाई? हमारी पॉकेट में क्यों होना चाहिए आधार कार्ड, जब उसमें डेट ऑफ बर्थ फेक हो सकती है, उसमें एड्रेस फेक हो सकता है, तो फिर क्यों है आधार कार्ड? खाली हमारे अंगूठे के प्रिंट्स लेने के लिए, हमारी आंखों की रेटिना, इसके लिए है वो। और उसको बनाया है तो कायदे से बनाइए, सारे डॉक्यूमेंट लेकर बनाइए, ताकि एक देश में एक पहचान पत्र रहे, एक आईडी कार्ड हर जगह काम आ जाए। गरीब आदमी इधर से उधर दफ्तरों के चक्कर काटता रहे क्या हर समय? आधार कार्ड एक बार आदमी मजबूती से बनवा ले, वो हमेशा के लिए हो जाए उसके पास। लेकिन नहीं, हम डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं मानेंगे, हम एड्रेस के लिए मान जाएंगे। कहीं कहेंगे हम एड्रेस के लिए नहीं मानेंगे, बाकी सारी चीजें मान जाएंगे। गजब तमाशा बना रखा है। लोगों के आप जो बर्थ सर्टिफिकेट हैं वो कैंसिल किए दे रहे हैं। 2023-25 चल रहा है, यानी कहीं पर कोई चीज सिस्टमैटिक ढंग से चल ही नहीं रही है। यहां जिसका जो मन आ रहा है वो करे दे रहा है। बहरहाल आप इन पूरी परिस्थितियों को किस तरह से देखते हैं? ये जो आधार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों का जो नया फरमान आया है, इसको किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।